हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पंकज पठानिया। आपका जो है वो इंजीनियरिंग फिजिक्स की लेक्चर सीरीज़ में स्वागत है। आज मैं जो आपके लिए बच्चों न्यूमेरिकल्स लेके आया हूँ, दो न्यूमेरिकल्स हैं, वो बेसिकली बेस्ड ऑन द डिस्प्लेसमेंट करंट पे बेस्ड हैं। और जो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, फॉर कंडक्टिंग मीडियम हुज कंडक्टिविटी इज 58 × 10⁶ सीमन पर मीटर and the relative permeability is 1. Find out the conduction current densities and displacement current density if the magnitude of electric field intensity E is given as 150 sin 10⁻10 t volt per meter. Also calculate the frequency at which the displacement current density is equal to the conduction current density. ठीक है, तो ऑलरेडी हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें हमने मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुलर लॉ की बात की थी बच्चों, जो कि मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन थी। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि कोई सर्किट है, यदि ये कैपेसिटर की तरह उसने मॉडल किया था, तो टोटल जो एम्पियर सर्कुलर लॉ है वो क्या है बच्चों, दैट इज बी डॉट डी एस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, तो दैट इज बेसिकली दैट इज इन द लूप, दैट इज अ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट आई सी प्लस आई डी। ये क्या था, मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुलर लॉ था, जो कि मैक्सवेल ने इसको मॉडिफाई किया था कि यदि ये जो करंट आई सी है, इसे हम बोलते हैं कंडक्शन करंट डेंसिटी, और ये है बेसिकली डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, जो कि इस कैपेसिटर के बीच में है। ठीक है बच्चों, तो हमने ये भी पढ़ा था, और हमने इसको यदि करंट डेंसिटी के फॉर्म में हम लिख दें, तो जैसे जे सी इज इक्वल टू आई सी और अपॉन एरिया, और यहां से जे डी जो है दैट इज आई डी अपॉन एरिया। तो दैट इज द कंडक्शन करंट डेंसिटी एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारे पास जो स्टडी करंट ही नहीं है, बल्कि डिस्प्लेसमेंट करंट भी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। तो हमने यहां से बात की, तो पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, फाइंड आउट द कंडक्शन करंट डेंसिटी। तो कंडक्शन करंट जो हमारे पास था दैट इज जे सी, हमने कैलकुलेट किया था, दैट इज रो ई, कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा कितना हमारे पास है, 58 × 10⁶ मल्टीप्लाई बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी साइन 10⁻10 t वोल्ट पर मीटर। तो कंडक्शन करंट डेंसिटी कितना यहां पे हो गया, दैट इज बेसिकली 8.7 × 10⁹ देखो यहां पे 6 है, मल्टीप्लाई बाय द साइन 10⁻10 t। ये हमारे पास है कंडक्शन करंट डेंसिटी। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इट इज 8.7 × 10⁹ साइन 10⁻10 t। तो ये हमारे पास आ गया कंडक्शन करंट डेंसिटी। ठीक है, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पे बच्चों। ठीक है, देन इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस नॉट देयर। ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये सिग्मा है, दैट इज द कंडक्टिविटी। नाउ द डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी दैट इज डेल डी अपॉन डेल टी। यदि बच्चों को ध्यान होगा तो D क्या है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। यदि यहां पे चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। कंडक्शन करंट क्या बोलता है कि जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसकी वजह से तो ठीक है कंडक्शन करंट है, पर यदि इसके बीच में कुछ गैप है, उसको हम एक क्या कैपेसिटर की तरह मॉडल करते हैं। यदि वायर के बीच में
गैप है, तो उसके बीच में जो है वो बेसिकली जो है वो क्या होगा, चार्ज डिस्प्लेस्ड होंगे, कैपेसिटर डिस्चार्ज और चार्ज होगा, तो उसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट की वजह से हम जिसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी। तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, ठीक है, यदि हम यहां से बात करें तो यदि हम यहां से बात करें बच्चों, तो फॉर एग्जांपल ये क्या है आई दिस, और यदि इस तरह का रिलेशन, तो ये क्या है कंडक्शन करंट, ये चार्ज फ्लो हो रहा है। पर यदि इस सर्किट में इस तरह का गैप है, कैपेसिटर की तरह है, तो क्या होगा, तो इसके बीच में जो गैप है उसमें कौन सा करंट फ्लो होगा, दैट इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, हम इस तरह से उसको मॉडल कर सकते हैं। ठीक है, नाउ हम यहां पे बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब डी कितना है, डी इज एप्सिलॉन ई। यदि इसके अंदर जो है दैट इज मटेरियल की परमेबिलिटी, इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी जो है वो एप्सिलॉन है, तो ये ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो इसी तरह से हम डेल अपॉन डेल टी, एप्सिलॉन को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट रिलेटिव परमेबिलिटी इन द फ्री स्पेस, एंड this is the electric permeability in the free space, and this is the relative permeability। ठीक है, that is multiply by E। तो यहां से हम D की वैल्यू यहां लिखे, that is epsilon नॉट epsilon R and that is E। और यदि ये जो मीडियम है वो टाइम वेरिंग से इंडिपेंडेंट है, तो उसको हम बाहर लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर डेल अपॉन डेल टी ई। तो इसको एप्सिलॉन नॉट है 8.85 इंटू 10⁻12 फैरेड पर मीटर, और ये हमारे पास 1 है, और ये हमारे पास डेल अपॉन डेल टी, और हमारे पास 150 साइन 10⁻10 टी वोल्ट पर मीटर। ठीक है बच्चों, नाउ हम यहां से बात करें, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो बेसिकली 1.0, दैट इज बेसिकली 13.25 इंटू 10⁻⁻, 13.28। बच्चों यहां से आप देखिए 13.28 कॉस साइन 10⁻10 टी। ये तो बाहर हो जाएगा, तो इससे ये मल्टीप्लाई होगा, तो डेट इज 13.28 इंटू कॉस 10 टी। तो ये हमारे पास हो गया डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। 150 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेसिकली 13.28 है, और एप्सिलॉन आर जो है वो 1 है। इस फॉर्म में इसको हम क्या करेंगे बच्चों, डिफरेंशिएट करेंगे, तो 8.85 इंटू 10⁻12 और 150 तो बच्चों बाहर ही है, साइन 10 टी मतलब कि डेट इज मल्टीप्लाई बाई 10 टी। यहां से इसको जब हम डिफरेंशिएट करोगे तो ये कॉस 10⁻10 टी। तो हमारे पास जो जेडी आएगा डेट इज ये 10⁻12 है, और ये 10 है, तो टोटल जो हमारे पास आंसर आएगा दैट इज 13.28 मल्टीप्लाई बाई कॉस 10⁻10 टी। तो ये हमारे पास आ गया डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी दैट इज जे डी। ठीक है, नाउ अब हमें क्या कैलकुलेट करना, अब हमने क्या बच्चों डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी और कंडक्शन करंट डेंसिटी जो है वो हमने कैलकुलेट कर ली। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एट बिट जेडी इज जेसी। सपोज ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी वेयर डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी इज इक्वल टू द कंडक्शन करंट डेंसिटी। तो इसको हम बेसिकली बात करते हैं दैट इज सिग्मा ई, दैट इज द कंडक्शन करंट डेंसिटी, और ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी इज साई
ओमेगा एप्सिलॉन ई। अब ध्यान रखना, ये है डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी और ये है सिग्मा ई, ये है कंडक्शन करंट डेंसिटी। तो आपको डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, यदि आपके पास फ्रीक्वेंसी पता हो, परमिटिविटी पता हो, इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो, तो आप जेडी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि ओम्स लॉ है ये कंडक्शन करंट के लिए, ठीक है। तो यहां से ई से ई, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी, तो डेट इज सिग्मा अपॉन फ्रीक्वेंसी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, और इसको सिग्मा की टर्म एप्सिलॉन को हम कैसे लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एट द फ्री स्पेस, और ये क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है। तो यहां से 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ठीक है। अब यहां से हम फ्रीक्वेंसी जो है डेट इज बेसिकली सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है डेट इज सिग्मा कितना दे रखा हुआ बच्चों, 58 इंटू 10 की 6 सीमन पर मीटर, और अपॉन 2 इंटू 3.14, और मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है हमारे पास 8.85 इंटू 10 की -12, और एप्सिलॉन आर कितना है, 1 है। तो अब हमारे पास ये जो रिलेशन आएगा कितनी फ्रीक्वेंसी पे होगा, दैट इज बेसिकली इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये जो आएगा 1.04 इंटू 10 की 18 हर्ट्ज। इस फ्रीक्वेंसी पे डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी इज इक्वल टू द कंडक्शन करंट डेंसिटी, ठीक है। नाउ हम यहां पे बात करते हैं नाउ हम सेकंड बच्चों क्वेश्चन पे आते हैं। अ कंडक्टर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस 2 mm कैरीज अ करंट IC. Conduction current is 2.5 sin 5 into 10 to 8 t microampere. What is the amplitude of displacement current if the conductivity is 35 mega Siemens per meter and the relative permeability is 1? तो हमारे पास ये एक वायर है, ठीक है बच्चों, उसमें क्या है, उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो 2 mm है, ठीक है, मींस की रेडियस है उसका जो है वो 2 mm है, और इसमें जो है वो कंडक्शन करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, ठीक है, दैट इज गिवन हियर। और कंडक्शन करंट कितना है, IC इज इक्वल टू 2.5 साइन 5 इंटू 10 की 8 t माइक्रो एम्पियर। इसको हम इस फॉर्म में लिख लें 10 की -6 एम्पियर, ठीक है। और इसका यदि हम देखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ कंडक्शन करंट कितना है, यदि IC हम बात करें तो इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 2.5 इंटू 10 की -6 एम्पियर। सो मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज 2.5 इंटू 10 की -6, ठीक है। अब हम यहां पे बात करते हैं व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट की हम टर्म में यहां पे बात करें तो हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट करंट जो है दैट इज ID। नाउ हम इसमें IC है और इस एरिया हमें गिवन है बच्चों, तो कंडक्शन करंट डेंसिटी कितना हो गया, IC अपॉन एरिया, और एरिया मतलब हमारे पास कितना है IC, यदि हम यहां पे बात करें तो JC, और JD कितना है, इसके अंदर यदि डिस्प्लेसमेंट करंट मतलब कि करंट भी है बच्चों, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू ID अपॉन A। अब हम बात करते हैं, वी नो द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी एंड द इलेक्ट्रिक the ratio
between the conduction current density and the displacement current density is sigma E upon epsilon E, एप्सिलन ओमेगा ई है तो ई से ई हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों के बीच का हम रेशो निकाल लेते हैं बच्चों, ताकि एक हमें पता हो तो दूसरे का हमें रेशो हमने ऑलरेडी हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ से सिग्मा की कितना है, दैट इज बेसिकली 35 इंटू 10⁶ सीमन पर मीटर, और यहाँ से ओमेगा जो है दैट इज 2 पाई एफ, और यहाँ पे हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी एफ मल्टीप्लाई बाई दैट इज ओमेगा और एप्सिलन नॉट एप्सिलन आर, ठीक है। तो 35 इंटू 10⁶ सीमन पर मीटर, और यहाँ से ओमेगा कितना बच्चों, यदि हम यहाँ से देखें तो आई सी इज इक्वल टू 2.5, और ये कितना ओमेगा टी की टर्म में है, साइन ओमेगा टी माइक्रो एम्पेयर, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ओमेगा क्या है, दैट इज 5.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ है ओमेगा यहाँ पे बच्चों, और एप्सिलन नॉट की कितना है, दैट इज 8.85 इंटू 10⁻12, और रिलेटिव प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 है। तो ये जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हमारे पास आएगा 79.07 इंटू 10⁸, दैट इज द रेशियो बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी एंड कंडक्शन करंट डेंसिटी, दैट इज 2। यदि हम इसको 1 माने, इसको 2 माने और इसको हम 3 मान लें, ठीक है। तो जे सी बाई जे डी, अब हमारे पास क्या है, हमें क्या है यहां पे, अब हम बात करेंगे कंडक्शन करंट डेंसिटी की। तो कंडक्शन करंट डेंसिटी जे सी इज इक्वल टू आई सी अपॉन एरिया, तो उसका जो मैग्नीट्यूड है डेट वो कितना है, 2.5 इंटू 10⁻6 अपॉन एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, मतलब 3.14 आर स्क्वायर, मतलब 10⁻3 मीटर की फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। तो जे सी हमारे पास आ गया 0.119 एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। ये क्या है बच्चों, कंडक्शन करंट डेंसिटी। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी की। तो जे सी अपॉन जे डी हमारे पास कितना है, तो जे सी अपॉन जे डी इज इक्वल टू बेसिकली 79.07 इंटू 10⁸ है बच्चों। तो यहां से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी कितनी होगी, जे सी अपॉन 79.07 इंटू 10⁸। तो जे सी कितना हो गया, जैसे हमारे पास है 0.199 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, और ये हमारे पास है 79.07 इंटू 10⁸। तो ये बेसिकली हमारे पास आ गया 2.51 इंटू 10⁻11 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो आपको यहां से देखिए इक्वेशन 4 एंड 5 के बीच में कि डिस्प्लेसमेंट करंट का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है एज कंपेयर टू द कंडक्शन करंट डेंसिटी। सो यदि वायर है, यदि वायर में क्या है, कोई भी थोड़ा सा हल्का सा भी यदि कट हो, मतलब कि एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस हो, तो डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है वो डोमिनेंट हो जाता है बच्चों, कि डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो वहां पे आ जाता है। और यदि स्मूथ वायर है तो डिस्प्लेसमेंट करंट का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, जो कि मैक्सवेल ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो आपको यहां से ध्यान से देखिए कि 4 और 5 में कि डिस्प्लेसमेंट करंट है बहुत कम है एज कंपेयर टू द कंडक्शन करंट, ठीक है। तो यहां से करंट डेंसिटी हमने यहां पे कैलकुलेट कर ली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में भी आते हैं बच्चों, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।